आज अशोक ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी लेकर घर पहुंचा है। कुछ ही दिन पहले अशोक और दीपाली की शादी हुई है और दोनों ने हनीमून के लिए नैनीताल जाने का प्लान बनाया था। मगर ऑफिस में ज़्यादा काम होने की वजह से बॉस ने उसे छुट्टी देने से मना कर दिया था। मगर उसे 2 हफ्ते का काम निपटाने के बाद आखिर बॉस ने उसे छुट्टी दे ही दी। जब वह घर पहुंचा तो दीपाली उसकी राह देख रही थी और उसे यकीन था कि आज अशोक को छुट्टी मिल ही जाएगी। अशोक के घर पहुंचते ही, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आज बॉस ने मुझे छुट्टी दे दी है। कल हम नैनीताल निकल जाएंगे। दीपाली खुशी के मारे झूम उठी और उसने कहा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैंने खाना बना दिया है। खाना खाने के बाद हम अपना सामान पैक कर लेंगे। इतना सुनते ही अशोक वहां से चला गया। कुछ देर बाद, अशोक खाना तैयार है, जल्दी से खा लो, दीपाली ने कहा। तभी वे दोनों खाना खाने लगे। आज दीपाली उसे रोमांटिक नजरों से देख रही थी। तभी, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे आराम करना है और फिर कल जल्दी भी तो निकलना है, अशोक ने कहा। ठीक है, तुम खाना खाकर सो जाओ, मैं हमारा सामान पैक करती हूँ, दीपाली ने कहा। खाना खाने के बाद अशोक अपने कमरे में जाकर लेट गया। वह इतना थका हुआ था कि उसे लेटते ही नींद आ गई और वह सो गया। दीपाली ने अपना सारा सामान पैक कर दिया और अब वह बेसब्री से कल का इंतजार कर रही थी। सामान पैक करने के बाद वो भी अपने कमरे में जाकर सो गई। रात बीत गई और सुबह हो चुकी है। सुबह के करीब 5 बजे हैं। अशोक और दीपाली नींद में चूर हैं। तभी अचानक अशोक का फोन बड़ी ही तेज आवाज के साथ बजता है और उनकी नींद खुल जाती है। अशोक ने उठकर अलार्म बंद कर दिया जो उसने सोने से पहले लगाया था। उसके बाद वे दोनों तैयार होके बिस्तर से उठते हैं। दीपाली ने उठते हुए कहा, अशोक, तुम जाकर जल्दी से नहा लो, मैं खाना बनाती हूँ ताकि हम रास्ते में खा सकें। यह सुनते ही वह नहाने के लिए चला गया और दीपाली खाना बनाने के लिए। अशोक अब तैयार हो चुका है और दीपाली ने भी खाना बना के पैक कर लिया है। दीपाली, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं जरा गाड़ी के पास जाता हूँ। ऐसा कहकर वो गाड़ी को निकालने के लिए चला गया और वह गाड़ी को अच्छी तरह से कपड़े साफ करने लगा। तब तक दीपाली भी तैयार हो चुकी थी। अशोक ने गेट के सामने लाकर गाड़ी खड़ी कर दी और दीपाली को आवाज लगाई, सामान लेकर आ जाओ दीपाली, गाड़ी तैयार है। उसकी आवाज सुनते ही दीपाली सामान लेकर आ गई। अब वे दोनों नैनीताल के लिए निकल पड़े। वो सोच रहे थे कि उनकी जिंदगी के सबसे खुशी भरे पल वो बिताने वाले हैं, मगर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे जिंदगी के सबसे बड़े संकट में पड़ने वाले हैं। वे लोग अब लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें नैनीताल पहुंचने में पूरे 1 दिन और 1 रात का समय लगने वाला है। इसलिए वे पूरी तैयारी के साथ आए हैं। उन्हें चलते चलते लगभग 2 घंटे बीत गए हैं। तभी, अशोक, मुझे बहुत भूख लगी है, कहीं अच्छी जगह देखकर गाड़ी रोक लो, हम पहले खाना खाएंगे फिर उसके आगे सफर तय करेंगे, दीपाली ने कहा। और उसने एक अच्छी जगह देखकर गाड़ी को पार्क कर दिया और वे खाना खाने के लिए गाड़ी से उतरे। आज मैंने तुम्हारे मनपसंद का गाजर का हलवा बनाया है, दीपाली ने कहा। हलवे का नाम सुनकर अशोक का मुंह और भूख दोनों बढ़ गई और वे दोनों वहां खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वे वापस गाड़ी में आकर बैठे और अपना सफर फिर से शुरू कर दिया। अशोक को रास्ता ठीक से मालूम नहीं था। वो अपनी जेब से फोन निकालता है और गूगल मैप पर सर्च करता है।
उसकी यही गलती उनको बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाली है। गूगल के अनुसार 20 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ना है, जो नैनीताल के लिए एक शॉर्टकट है, जो नैनीताल हाईवे से जाकर मिलती है। इस बार अशोक बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि वे लोग लगभग 3 घंटे पहले ही पहुंच जाएंगे। तभी आगे उसे पेट्रोल पंप दिखा और पेट्रोल डलवाने के लिए उसने गाड़ी को पेट्रोल पंप की ओर ले गया। वहां जाने के बाद, चलो भाई, अरे सुन रहे हो, गाड़ी की टंकी फुल कर दो। उसने टंकी फुल कर दी और अशोक के एटीएम से पैसे काट लिए। पेट्रोल डलवाने के बाद वह फिर अपने सफर पर चल दिए। चलते चलते उन्हें समय का पता नहीं चला। अब दोपहर 3 बजे हैं। चलते चलते वो मोड़ ही आ गया जो इन दोनों की जिंदगी को हिला देगा। अशोक ने गूगल में देखकर गाड़ी को बाएं मोड़ दिया। गूगल उस शॉर्टकट वाले रास्ते को 3 घंटे का दिखा रहा है। ये रास्ता एक सिंगल रोड है जो सीधा नैनीताल हाईवे में जाकर मिलता है। वे दोनों आपस में बातें करते हुए चलते हैं। कुछ देर चलने के बाद अशोक को लगा कि उनके अलावा इस रास्ते पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। यह देखकर अशोक को थोड़ा अजीब लगा, मगर उसने इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और चलते रहा। दीपाली भी आज रोमांटिक मूड में है। उसने आशीष से कहा, सुनो ना, कुछ देर हम थोड़ा आराम कर रहे हैं, बैठे बैठे पूरा बदन अकड़ गया है। नहीं दीपाली, मुझे रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें रात होने से पहले इसे पार करना होगा। तुम भी ना अशोक, कुछ भी सोचते रहते हो। हम यहाँ बहुत बड़ी मुश्किल में हैं और शायद तुम बोल रहे हो कि हम हनीमून के लिए आए हैं। अगर इसे एंजॉय नहीं करेंगे तो यहाँ आने का फायदा हुआ कुछ? मुंह बनाते हुए दीपाली ने कहा, तुम समझा करो दीपाली, ये सड़क मुझे खतरे से खाली नहीं लग रही है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। यहाँ से निकलने के बाद हम हाईवे पर किसी होटल पर आराम करेंगे। उन्हें चलते चलते अब शाम हो गई थी और लगभग शाम के 6 बज गए थे। तभी अशोक ने अपने फोन में टाइम देखा और टाइम देखकर वो हैरान रह गया। उसे पता चला कि वे इस रास्ते पर पिछले 3 घंटे से चल रहे हैं। हमें चलते हुए 3 घंटे हो गए, मगर ये रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वे कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। जब आशीष को इस बात का एहसास हुआ कि कुछ तो अजीब हो रहा है और रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा है, तब उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और अपनी लोकेशन सर्च की तो उसके होश उड़ गए। उसे पता चला कि उसकी लोकेशन अभी रास्ते के स्टार्टिंग फ्लाइट पर है, मतलब कि एक स्टार्टिंग पॉइंट पर है, यानी अभी तक उन्होंने रास्ता शुरू भी नहीं करा। हालांकि उसे इस रास्ते पर चलते हुए लगभग 3 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया था। तभी दीपाली, तुम भी ना अशोक, कुछ भी सोचते रहते हो। हम यहाँ बहुत बड़ी मुश्किल में हैं और शायद तुम बोल रहे हो कि हम हनीमून के लिए आए हैं। अगर इसे एंजॉय नहीं करेंगे तो यहाँ आने का फायदा हुआ कुछ? मुंह बनाते हुए दीपाली ने कहा, तुम समझा करो दीपाली, ये सड़क मुझे खतरे से खाली नहीं लग रही है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। यहाँ से निकलने के बाद हम हाईवे पर किसी होटल पर आराम करेंगे। उन्हें चलते चलते अब शाम हो गई थी और लगभग शाम के 6 बज गए थे। तभी अशोक ने अपने फोन में टाइम देखा और टाइम देखकर वो हैरान रह गया। उसे पता चला कि वे इस रास्ते पर पिछले 3 घंटे से चल रहे हैं। हमें चलते हुए 3 घंटे हो गए, मगर ये रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वे कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। जब आशीष को इस बात का एहसास हुआ कि कुछ तो अजीब हो रहा है और रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा है, तब उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला
और अपनी लोकेशन सर्च की तो उसके होश उड़ गए। उसे पता चला कि उसकी लोकेशन अभी रास्ते के स्टार्टिंग फ्लाइट पर है, मतलब कि एक स्टार्टिंग पॉइंट पर है, यानी अभी तक उन्होंने रास्ता शुरू भी नहीं करा। हालांकि उसे इस रास्ते पर चलते हुए लगभग 3 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया था। दीपाली, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तभी अशोक ने दीपाली को उनकी लोकेशन दिखाई, जिसे देखकर वो भी हैरान रह गई। अब वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वे उस अनोखी सड़क पे कैसे आ गए और क्या सीन है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तुम चलते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर गाड़ी मत रोकना। अब धीरे धीरे रात हो रही है। रात के करीब 8 बजे हैं। वे दोनों बहुत घबराए हुए हैं, मगर लगातार चलते जा रहे हैं। तभी उन्हें लगा कि गाड़ी के आगे कोई छोटी लड़की आ गई है, और तभी अशोक ने जोर से ब्रेक लगाई, मगर ज्यादा स्पीड में होने के कारण गाड़ी एकदम नहीं रुकी, और उन्हें लगा कि गाड़ी इस बच्ची पर चढ़ गई है। वे और भी ज्यादा डर गए थे। गाड़ी रुकते ही अशोक गाड़ी से उतरा और बच्ची को देखने लगा, मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां पर कोई नहीं है, और सर पर हाथ रखते हुए बोला, हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? तभी क्या हुआ आशीष? गाड़ी के अंदर से दीपाली की आवाज आई। उसके बाद वो उसे बताता कि यहां पूरी सड़क पर हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? मतलब वो बच्ची कहां गई? दीपाली ने घबराते हुए कहा। वे दोनों डर के मारे पागल हो रहे थे। तुम जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठो और चलो, दीपाली ने कहा। तब आशीष बोला, हम पिछले 5 घंटों से चल रहे हैं, मगर ये पता नहीं है कि इस रास्ते से हम कब निकलेंगे। इन दोनों के साथ अमानवीय घटनाएं घट रही हैं। तभी चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तुम जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो और चलो यहां से, दीपाली ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा। उसके बाद वे दोनों फिर से वहां से चल पड़े। चलते चलते अचानक गाड़ी बंद हो गई और वे रुक गए। अब इस गाड़ी को क्या हो गया है? अशोक ने गुस्से में कहा। फिर उसने गाड़ी से उतरकर गाड़ी का बोनट खोला तो गाड़ी के इंजन से धुआं उठ रहा था। अब क्या करें हम? पहले ही बहुत बड़ी मुसीबत में है, अब ये गाड़ी भी खराब हो गई। अशोक मन ही मन सोच रहा था। तब अशोक की नजर एक पुराने घर पर पड़ी जो सड़क से कुछ ही दूर पर था। तब उसने दीपाली से कहा, वो देखो, वहां एक घर है, चलो जल्दी, शायद वहां से हमें कुछ मदद मिल जाए। इतना कहकर वे दोनों इस घर की ओर चल दिए। वे दोनों घर के पास गए। वो घर भी उन्हें बड़ा अजीब लग रहा है, जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। ये क्या? यहां तो ताला लगा है और आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा है। ये जगह बहुत भयानक है, हमें यहां से चलना चाहिए, दीपाली ने कहा। तब अशोक ने कहा, शायद सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा, इसलिए हमें सुबह का इंतजार करना होगा। अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जब तक सुबह नहीं होती हमें इसी घर में रुकना होगा। इतना कहते ही अशोक ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और ताला तोड़ दिया और दरवाजा खोला। घर का दरवाजा खोलते ही घर से बहुत सारे चमगादड़ एक साथ निकले। इस नजारे ने उन दोनों को और भी ज्यादा डर की गहराइयों में डाल दिया। घर में काफी अंधेरा था। तब अशोक ने फिर से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च जलाई। अब रात के